फ्रेंड्स, वेलकम टू आइसबर्ग इंग्लिश। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री पे बात करेंगे। हिस्ट्री जानना ज़रूरी होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। जब आप किसी चीज़ के साथ डील करने वाले होते हैं और अगर उस चीज़ की कोई सी भी चीज़ हो उसकी अगर आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है तो आपकी उसके ग्रास्पिंग या उस चीज़ के साथ है जो आपकी दोस्ती होती है, उसका जो फ्यूचर में जो शेप होने वाला होता है उसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी पक्की हो जाती है और आपके लिए आसानियाँ ज़्यादा होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की। तो पहली जो स्लाइड है दैट इज, यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है कि इंग्लिश एक भाषा नहीं है, ये कई सारी भाषाओं का एक मिश्रण है। जो आज की डेट पे इंग्लिश हम बोल रहे होते हैं उसको बनाने के पीछे कई सारी लैंग्वेजेस लगी हैं और तब कहीं जाके ये वाली लैंग्वेज बन पाई है, जिसमें थोड़ी सी ग्रीक है, थोड़ी सी लैटिन है, थोड़ी सी फ्रेंच है, थोड़ी सी जर्मन है, थोड़ी सी डेनिश है, थोड़ी सी स्पेनिश है। ये सारी की सारी भाषाएं मिलके अल्टीमेटली वो इंग्लिश जो आज हम बोल रहे हैं उनको मिला के ये वाली इंग्लिश बनी है। प्लस द सेकेंड सेंटेंस इज दिस। ये मेरा प्रॉपर क्लेम है कि इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न किसी के भी लिए, खास तौर पे हम इंडियंस के लिए। मतलब ये जो हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इनके लिए अंग्रेजी सीखना बनिस्बत ज़्यादा आसान है किसी भी दूसरी लैंग्वेज की। चलिए हम लोग एक कल्पना करते हैं कि हम लोग एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ और मैं कोशिश करता हूँ मैं एक तेलुगु लैंग्वेज सीखने की, सपोज। अब ये सोचिए कि क्या उस लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में, मुझे पता है कि माँ को क्या कहते हैं, पिताजी को क्या कहते हैं, बर्तन को क्या कहते हैं, घर को क्या कहते हैं, पत्थर को क्या बोलते हैं, कुत्ते बिल्ली को क्या बोलते हैं? मुझे नहीं लगता। इनमें से एक आध शब्द शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स मुझे नहीं लगता कि आपको पता होंगे। सेम ये चीज़ अपन मलयालम के साथ ले लेते हैं, तेलुगु के साथ ले लेते हैं, तमिल के साथ ले लेते हैं, इवन मराठी के साथ ले लेते हैं। इन भाषाओं के हमको जनरल जो डे टू डे यूज में जो आने वाले शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों के बारे में हमको पता नहीं है। तो सोचिए भाषा सीखना हमारे लिए कितना कठिन हो जाएगा। अब वापस फिर से आइए इस लैंग्वेज पे, इंग्लिश पे। आपको एक जनरल, हम लोग जिन चीज़ों के साथ डील करते हैं, इंग्लिश भाषा का ऐसा कौन सा शब्द है उस भाषा का जिसको आप इंग्लिश में नहीं जानते? जैसे सपोज इस कमरे के बारे में बात करूं, आई कैन सी सम चेयर्स आर देयर, टेबल इज देयर, वॉल है, वहां पे फैन है, रूफ है, सीलिंग है, फ्लोर है, कारपेट है, डोर है, स्विच है। इन सारी चीज़ों की हमको इंग्लिश मालूम है। जो रिलेशंस होते हैं हम उनके बारे में जानते हैं, मदर, फादर, अंकल, सन, नीस, नेफ्यू, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको पता रहता है। सेकंड चीज, द थर्ड थिंग इज, अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि आज की डेट पे मोस्टली जिन भी बच्चों की एजुकेशन हो रही होती है वो कमोबेश इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो रही होती है। तो उनके पास एक इंग्लिश का स्ट्रक्चर तो तैयार होता है। ये अलग बात है कि उन लोग इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं उनकी कुछ अलग कारणों की वजह से, या ग्रामर पे उतनी अच्छी कमांड नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश के बेसिक्स को लेके वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। फिर जब हम टीवी देखते हैं, फिर जब हम बाहर जाते हैं, साइन बोर्ड पढ़ते हैं, हर तरफ हमारे पास इंग्लिश में मतलब हमारे चारों जो चीज़ें बिखरी होती हैं वो इंग्लिश में डील कर होते हैं। साइन बोर्ड्स चल रहे होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स आ रहे होते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं। तो इंग्लिश हमारे सबसे करीब की भाषा है हमारी मदर टंग के अलावा। तो ऐसी कंडीशन में इसको सीखना बहुत आसान हो जाता है। हम कभी बाद में जाकर इस पर बात करेंगे कि इंग्लिश बोलना कठिन क्यों होता है। जितने भी आपने चैनल्स देखे होंगे, जितने भी आपने इंग्लिश सिखाने वालों को देखा होगा, सबने यही कहा है कि मैं इंग्लिश में सोच लेता हूँ, मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक वहां पे मैं स्टक हो जाता हूँ, बोल नहीं पा रहा था। वो एक दीगर विषय है। अभी हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की। अब यहाँ कुछ चीजें हैं क्यों हमको इंग्लिश के बारे में जानना चाहिए, ये मैंने, मतलब हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, मैंने बता दिया। अब बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक आप भी मानेंगे कि ये हिस्ट्री जानना हमारे लिए बहुत अच्छी रहा इस लैंग्वेज की। ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ये सारे शब्द हमेशा परेशान करते हैं स्टूडेंट्स। जब कभी भी इंग्लिश सीखने आते हैं तो उनकी जनरल जो जेन्युइन क्वेरीज होती है उनमें क्वेरीज में ये शामिल होता है कि जब हम इसको लिख रहे हैं के से, तो हम इसको के को प्रोनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं। चाहे आप नो ले लें, चाहे आप नाइफ ले लें, चाहे आप नी ले लें या नॉक ले लें, इनमें के शामिल तो है इनके स्पेलिंग में,
लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं होता है। सेम ऐसे ही साइकोलॉजी वर्ड में प्री प्रोनाउंस नहीं होता है। फिर ये जो 4 वर्ड्स हैं, इसमें एक थ्रू है, एक थॉट है, देन टफ है, एंड देन दो है। ये 4 शब्द हैं, दो, थ्रू, थॉट एंड टफ। इन सारी जगहों पे अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो OUGH 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 आ रहा है, लेकिन एक जगह वो ओ के रूप में प्रोनाउंस आ रहा है, एक जगह यू के रूप में हो रहा है, एक जगह अ के रूप में प्रोनाउंस है। तो ये सिमिलर स्पेलिंग है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन क्यों अलग होता है, इसके भी जो प्रॉपर जवाब है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम प्रॉपर वे में जानते हैं तो वहां पे हमको इनके जवाब मिलते हैं। देन कम टू, हाँ ये भी ले लीजिए यहाँ पे, स्पीच और स्पीक। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ये बड़ी ई की मात्रा हिंदी में निकल रही है, स्पीच एंड स्पीक एक ही ढंग से निकल रही है, लेकिन उनके स्पेलिंग फिर से यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। फिर साइकोलॉजी, यहाँ पे एक चीज का जवाब दिया हुआ है कि साइकोलॉजी बना है ग्रीक शब्द से, और ग्रीक में उसको साइकी पूरा पढ़ा जाता है, उसमें पी भी पढ़ा जाता है। तो ग्रीक भाषा से हमने स्पेलिंग के साथ इस वर्ड को तो ले लिया, लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन में अंग्रेजी में आने के बाद कुछ चेंजेस हो गए, क्योंकि पी बोलना अंग्रेजी के साथ बहुत फ्लुएंटली आप पी आधे पी का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, लेकिन स्पेलिंग जो आपने लिया है वो एज इट इज जो ग्रीक में था उसके स्पेलिंग को आपने उठा लिया है, ताकि ये क्लियर रहे कि ये शब्द कहाँ से उठाया गया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। इन सारी चीज़ों का भी आंसर अभी आने वाले पेजेस में मिलने वाला है कि मतलब वंस अगेन हिस्ट्री हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। कम टू द थर्ड वन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि ओल्ड इंग्लिश, वही जो मैंने अभी पिछले उसमें बताया था कि ओल्ड इंग्लिश में के बोला जाता था, नी के पहले नी बोला जाता था, नो बोला जाता था, उसमें के का प्रोनाउंसिएशन होता था। ये सारी चीज़ें हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, साथ में कि इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है कि एक जगह पे यहाँ पे चीज़ें इस ढंग से डील कर रही होती है और जैसे हम दूसरी जगह जाते हैं तो चीज़ों का स्वरूप बदल जाता है। ग्रामर में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है। उन कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में भी एक सही जानकारी जो होगी वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू हम जानेंगे। अभी आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, इंग्लिश शुरू कहाँ से होती है। तो मोटे तौर पे ये माना जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो बनी है, इसकी जस्ट जो प्रीवियस लैंग्वेज थी वो जर्मेनिक लैंग्वेज थी। तो जर्मन लैंग्वेज से ओरिजिनेट होके आज की इंग्लिश फॉर्म हुई है। मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द क्या बोलते हैं, ग्रामर ले लें या वर्ड्स ले लें या जो स्ट्रक्चर्स ले लें, वो जर्मन भाषा से लिए गए हैं। लेकिन थोड़ा सा इससे हमको और पहले जाना पड़ेगा। ये हम जाएंगे 55 BC तक, ईसा के 55 साल पहले, जब रोम उस समय का एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था और बहुत सक्षम था, बहुत उस समय के हिसाब से सभ्य और पावरफुल माना जाता था। और ये एक इम्पीरियलिस्टिक स्टेट था, मतलब साम्राज्यवादी स्टेट था। और उस समय ये जो ब्रिटेन था, जिसको आज हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, ये ब्रिटेन भी नहीं कहलाता था, ये कहलाता था ब्रिटेन। और क्यों कहलाता था यह ब्रिटेन? क्योंकि ये जो इंग्लैंड का जो एरिया है वहाँ पे कुछ ट्राइब्स रहते थे, और ये जो ट्राइब्स रहते थे उसमें 3 मेन थे, एक ब्रिटन थे, एक गेल्स थे और एक पिक्ट्स थे। ये 3 मेनली ट्राइब्स मिलके वाला एरिया बनाया करते थे। और ये जो जगह थी कल्टीवेशन के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। फिर यहाँ के जो मतलब ट्राइब्स होते थे, जो बाशिंदे होते थे, इनका जो मूल काम था वो पशुपालन था, या इन लोग मेटल के हथियार या मेटल के कुछ टूल्स वगैरह बनाने में सिद्धहस्त थे। किसी हद तक ये मतलब बाकी जो सिविलाइजेशंस थी उनकी तुलना में ये बेटर कंडीशन में थे। तो इन पे रोम की नज़र पड़ी, तो रोम ने इन पे अटैक किया। व्हाट वही अटैक 55 BC में। इट वाज नॉट अ कंप्लीट एंड सोल अटैक, इट वाज द सीरीज ऑफ अटैक। तो उस सीरीज का पहला जो अटैक था, रोमन एम्परर था जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर ने इस एरिया पर अटैक किया था और इसको अपने कब्जे में लिया था। ये पूरे अटैक लगभग 100 सालों तक चलते रहे थे। 100 सालों के बाद रोम का पूरी तरह से इंग्लैंड पे कब्जा हो गया। अभी उसको इंग्लैंड हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि हम उसको इंग्लैंड नाम से ही जानते हैं तो ये शब्द बार बार हमारे मुंह पे आएगा। तो एनीवे, इस ब्रिटेन एरिया को रोम ने अपने कब्जे में ले लिया। उस समय इस जो ये वाला एरिया है जिसको हम इंग्लैंड नाम से जानते हैं, वहां पे सेल्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी।
उस समय ये वाली लैंग्वेज वहां पे बोली जाती थी, इंग्लिश नहीं बोली जाती थी। तो ब्रिटेन के कब्जे के बाद, ये मैंने बताया जैसे 100 साल का अटैक था, इसका नाम रोमन्स ने इसका नाम ब्रिटेन्स की बेस पे ब्रिटानिका रखा, और जो वहाँ का जो फेमस सिटी है दैट इज लंदन, लंदन नाम भी रोमन्स द्वारा दिया गया है। उन्होंने इस लंदन को लंडनियम से नाम से जाना था। ओके, नाउ अब जब कोई भी एक सभ्यता या कोई एक शासक दूसरी सभ्यता पे या दूसरे देश पे अटैक करता है, तो उस अटैक के साथ सिर्फ राजनीति या शासन नहीं आता है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं। कल्चर आता है, लैंग्वेज आती है, मैंने कुछ लिख के रखा है, रिचुअल्स आते हैं, एजुकेशन आती है, रिलीजन आता है, फेथ आता है। ये सारी चीज़ें भी एक शासक जब दूसरे देश पे अटैक करता है तो ट्रांसफ़र होती है। तो अब इंग्लैंड के वहाँ पे जो एथनिक ग्रुप्स रह रहे थे, जो ट्राइब्स रह रहे थे, उनके बीच में रोमन कल्चर मिक्स होना शुरू हुआ, रोमन लैंग्वेज रोमन लैंग्वेज भी उनके साथ मिक्स होना शुरू हुई। अब रोमन लैंग्वेज जो थी, वो जो निचले हिस्से के जो ट्राइब थे, ये उनकी भाषा तो नहीं थी उस दौर में। अच्छा, भाषा रोमन नहीं थे, आई एम सॉरी, उन रोम की उस समय की भाषा लैटिन कहलाती थी, और वो जो लैटिन भाषा थी उसका आज की डेट पे कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। आज की डेट पे वो जो लैटिन थी बहुत रिफॉर्म होके दूसरी ही भाषा इटालियन में, जो मतलब इटालियन जो बोली जाती है, उसका मूल लैटिन है, लेकिन लैटिन भाषा आज पूरी तरह से वैनिश हो चुकी है। तो उस दौर में जो लैटिन बोली जाती थी वो थोड़ा सा, जो उनमें जो एलिट कस्बे, एलिट जो एक वर्ग होता था, कुछ चर्च में बोली जाती थी, या जो एजुकेशन के लिए कुछ जो सेंटर्स बने थे वहाँ बोली जाती थी, या जो राजकाज करने वाले जो मतलब ऊपरी जो लेयर होती थी उनके द्वारा लैटिन भाषा बोली जाती थी, और नीचे के जो आम जो जनता जिसको बोल सकते हैं वो उन लोग अपनी सेल्टिक लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन इस मतलब सेल्टिक लैंग्वेज के साथ लैटिन भाषा का एक मिक्सचर बनना शुरू हो गया था। तो फर्स्ट इन्वेशन रोमन का है, जहाँ पे लैटिन भाषा पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज में आती है। ये मैं इसलिए अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश भाषा के अगर शब्दों को हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वर्ड अगर किसी दूसरी भाषा से लिए गए हैं तो वो लैटिन से लिए गए हैं, एंड देन जर्मैनिक से लिए गए हैं, एंड देन फ्रेंच भाषा से लिए गए हैं। तो ये तीन भाषा के जो शब्द होते हैं ये लगभग 70% ऑफ इंग्लिश वर्ड्स फॉर्म करते हैं। तो लैटिन पहली बार इंट्रोड्यूस होती है वही 55 BC में, और इनका ये वाला जो एक शासन होता है ये लगभग 400-450 सालों तक लंदन पे रोम का शासन रहता है। इस पीरियड के बीतने के बाद थोड़ा सा रोम भी कमजोर, मतलब रोमन जो एम्परर थे, रोमन जो शासन था वो भी थोड़ा सा कमजोर होने लग गया, और साथ साथ एक दूसरी जो पावर थी वो अपना सिर उठा रही थी। वो एक मतलब सभ्यता के एक सीढ़ियों पे उन लोग ज़्यादा तेज़ी से चढ़ रहे थे, उनके पास पावर आ रही थी, उनके पास एक सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, वो थी। अच्छा, यहाँ पे एक मेन ज़रूरी बात बतानी जो भूल गया, मैं ये बताना चाहता था। ये जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो मैंने हिंदी में लिखे हुए हैं, आदमी, नजर, रंग, आसमान, शरारत, दोस्त, बाजार, सैर, ये सारे शब्द ये किस भाषा के शब्द हैं? ये हम जैसा जानते हैं कि ये हिंदी भाषा के शब्द हैं, लेकिन ये फॉर योर अमेजमेंट इनमें से एक भी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, और इन सारे शब्दों का हम बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी भाषा के शब्द मान के यूज़ करते हैं। ये शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आए? जब हिंदुस्तान पे अरब शासक आए थे हम पे शासन करने कई साल पहले, तो उनकी जो लैंग्वेज होती थी वो या तो फारसी होती थी या तो अरबी होती थी। तो उन लोग अपने साथ जब यहाँ पे आए थे तो उनकी भाषा भी हमारे साथ आई थी, और वो भाषा हमारी हिंदी भाषा में इतनी घुल मिल गई कि हमको ये सारे के सारे शब्द, हम सोचते हैं आदमी हिंदी भाषा का शब्द है, हम सोचते हैं नीयत या इंसान या नज़र या रंग या आसमान, हमें लगता है कि ये सारी हमारी भाषा के शब्द, हमारी भाषा के शब्द हैं, जबकि ये नहीं है। और इसीलिए एक और चीज़ पैदा होती है। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब हम इंसान लिखते हैं तो हमारे पास इंसान लिखने के दो तरीके हैं। हम उसको इस ढंग से भी लिखते हैं और इस ढंग से भी लिखते हैं। तो मतलब प्रॉपर जो लिखने का तरीका है उसमें दो तरीके आ जाते हैं। आप हो सकता है ये तरीका सही हो, ये भी सही हो सकता है ये उनके हिसाब से गलत हो, इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मेरे पास। फिर कई लोग क्या करते हैं, जैसे उन्होंने किताब लिखा, तो कई लोग क्या करते हैं, किताब लिखते समय उनका होता है यहाँ पे एक नुक्ता डालते हैं, खिताब। ये खिताब नहीं होता है, ये किताब होता है, सिंपल क ऐसा लिखा जाता है। लेकिन जैसे बाजार है,
बाजार में कई लोग बाजार को ऐसे भी लिखते हैं, तो ये जो ज है इसके नीचे नुक्ता नहीं लिखा, ये गलत है। ये जब गलत है क्योंकि ये दूसरी भाषा का शब्द है, तो हमको इसको लिखने का एकदम जो प्रॉपर 100% तरीका है वो शायद नहीं मालूम है। यही चीज कई बार अंग्रेजी में भी होती है कि अंग्रेजी में जब दूसरी भाषा से कोई शब्द आया है तो उसमें उसको लिखने, अंग्रेजी ने उसको लिखने के लिए अपना एक तरीका अपना लिया। सपोज जैसे अपन बात कर रहे थे पिछले स्लाइड में नो के बारे में, तो नो शब्द जहां से वो ओरिजिनेट हो, मैं इस समय ये तो नहीं बता सकता कि उसका एग्जैक्ट ओरिजिन कहां से है, लेकिन जहां से वो ओरिजिन हुआ होगा वहां पे के प्रोनाउंस होता था, और उस चीज को हमने स्पेलिंग के साथ एज इट इज यहां पे अडॉप्ट कर लिया इंग्लिश में। तो एक ये चीज थी। देन जब लैटिन भाषा आई तो लैटिन भाषा के साथ जो कुछ शब्द आए थे जो इंग्लिश में एज इट इज रह गए, आज भी यूज हो रहे हैं। ये जो ऊपर वर्ड्स आप लिखा देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। एक्वाटिक, विजिबल, फोकस, लिबर्टी, एंकर, चीज, स्ट्रीट, ये सारे के सारे शब्द एज इट इज जैसा लैटिन भाषा में यूज होते थे वैसा इंग्लिश में आ गए और आज भी बराबर यूज होते हैं, और ये अब इंग्लिश भाषा के शब्द माने जाने लगे हैं। ठीक, और ये वाला जो लैटिन एरा था ये लगभग 400-450 सालों तक चला। देन 457 AD 450 तक ये चला। इसके बाद जो दूसरी सिविलाइजेशन जिसने इंग्लैंड पे, वंस अगेन नॉट इंग्लैंड, इट्स ब्रिटेन, अभी तक वो ब्रिटेन है, ये इंग्लैंड अब बनने वाला है। तो दूसरी जो सभ्यता जिसने लंबे समय तक इंग्लैंड पे शासन किया और अपना प्रभाव डाला, ज़मीनी प्रभाव भी और लैंग्वेज और कल्चर पे, वो थे जर्मैनिक। उस समय आज जो उत्तर जर्मन का जो एरिया होता है वो इंडो यूरोपियन एरिया कहलाता था, और उस एरिया में रहने वाले तीन जो मेन जो जातियां होती थी, उसमें एक एंगल्स होते थे, फिर सेक्शंस होते थे, एंड देन ज्यूट होते थे। ये तीन जातियां वहां पे प्रभावी थी और इन लोग कल्चरली डेवलप थे, इनकी अपनी लैंग्वेज थी, इनका अपना जो भी जीवन जीने की अपनी स्टाइल थी। तो ये तीन जातियां थी। ये जब पावरफुल है, इनकी नज़र इंग्लैंड पे पड़ी, तब तक रोमन थोड़े से कमज़ोर होने लग गए थे, तो इन्होंने उस एरिया पर अटैक किया और उस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। अब ये जो एंगल्स थे, ये इंपॉर्टेंट है जानना, ये जो एथनिक ग्रुप था ये थोड़ा पावरफुल भी था, संख्या में भी ज़्यादा था और एजुकेटेड भी ज़्यादा था। तो ये जब उस एरिया में काबिज हुए तो उस पूरे एरिया को एंगल लैंड बोला जाने लगा। ये जो एंगल लैंड है यही धीरे धीरे एंगलैंड ऐसे ऐसे करते करते फाइनली वो इंग्लैंड में आ गया और यहाँ की भाषा इंग्लिश कहलाई, जिसको आज हम इंग्लिश भाषा के नाम से जानते हैं। वो बेसिकली इनकी भाषा थी, एंगल लैंड की भाषा थी, और वो आज के डेट पे इंग्लिश में है। बहरहाल तो ये तीन जातियां थी जिन्होंने दूसरा जो इंग्लैंड पे बड़ा कब्जा जमाया, और जिस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव अंग्रेजी पर पड़ा, जहाँ से हम लोग अंग्रेजी का, आज की जो अंग्रेजी बोली जाती है, उसका डेवलपमेंट जो मानते हैं वो जर्मैनिक भाषा का था। जर्मैनिक भाषा से जो शब्द है, ये शब्द जो होते थे छोटे होते थे, काफ़ी छोटे होते थे, जैसे आप देख सकते हैं लेग, हैंड, आर्म, हेड, गुड, बैड, गर्ल, बॉय, ये सारे के सारे शब्द जो है जर्मैनिक लैंग्वेज से इंग्लिश भाषा में आए हुए हैं, और लगभग कमोवेश इसी प्रकार ये अपनी ओरिजिनल मदर लैंग्वेज में बोले जाते हैं। तो ये पहला रोमन, देन सेकंड जर्मन, ये अभी तक इंग्लिश भाषा पे जो इन्फ्लुएंस हुआ है, जहाँ से वो पैदा होनी शुरू हुई है, सेल्टिक भाषा, देन रोमन, सॉरी लैटिन, एंड देन जर्मन। नाउ अब लगभग 597 AD यहाँ पे एक क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस होता है। इस समय तक ग्रीस जो था दुनिया का एक शिक्षा का बड़ा केंद्र बन चुका था, सिविलाइजेशन का बड़ा केंद्र बन चुका था। वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ बड़े खोज हो रही थी, कुछ डिस्कवरीज हो रही थी, और एजुकेशन के मामले में भी वो मतलब बाकी वर्ल्ड की तुलना में थोड़ा सा बेटर पोजीशन पे था। इस समय वहाँ पे पोप ग्रेगरी I
इन्होंने सेंट ऑगस्टीन, जो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कई सारे मतलब 100 के करीब उन्होंने किताबें लिखी थी। तो सेंट ऑगस्टीन को उन्होंने इस काम के लिए अपॉइंट किया कि वो इंग्लैंड और उसके आसपास के एरिया में जाएं और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का प्रचार करें। तो सेंट ऑगस्टीन अपने ग्रुप के साथ इस एरा में जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है वो इंग्लैंड में आते हैं और वो वही क्रिश्चियनिटी के प्रसार के लिए लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं। सेंट ऑगस्टीन का जो इनकी जो मूल भाषा थी वो ग्रीक भाषा थी और इनका जितना भी काम होता है वो ग्रीक भाषा में होता है। और ये जो ग्रीक भाषा के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिब्रू ये जेरूशलेम की भाषा होती है। जेरूशलेम आज की डेट पे जो इजराइल का जो एरिया है वहाँ पे एक जेरूशलेम हुआ करता था, वहाँ पे हिब्रू बोली जाती थी। और थोड़ी सी एक भाषा जो है लैटिन, वंस अगेन यहाँ पे लैटिन दोबारा पलट के आ रही है। पहली बार आई थी रोमन्स के साथ, सेकेंड टाइम सेंट ऑगस्टीन के साथ लैटिन फिर से आ रही है, कुछ लिटरेचर में आ रही है। तो ये तीन भाषाएं दोबारा अंग्रेजी पे अपना प्रभाव डालने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और ये सारी बातें तो हम कर चुके हैं। अब ग्रीक भाषा के आने से जो कुछ वर्ड्स इंग्लिश में जो इंक्लूड हुए, जो आज भी लगभग उसी अंदाज से बोले जाते हैं, ये सारे वर्ड्स हैं। एंड्रॉयड, बेसिक, सिनेमा, क्लाइमेट, डेमो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और जानने लायक है कि ये शब्द देख के आपको समझ में आएगा कि उस समय ग्रीस जो था वो टेक्नोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या सिनेमा ये सारे शब्द की मतलब कितना एडवांस स्टेज पे था कि वहाँ पे ये सारे शब्द बन चुके थे और ये इंट्रोड्यूस हो रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो डेमोक्रेसी, क्लाइमेट, सिनेमा, जियोग्राफी, इसमें से एक शब्द जानने लायक है, वो है एंड्रॉयड। ये जो शब्द है, वंस अगेन यार, एंड्रॉयड क्या होता है लगभग हम सब परिचित हैं। एंड्रॉयड, हम ये जो हमारे जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनको हम एंड्रॉयड फ़ोन बोलते हैं। शायद इससे पहले हमने कभी नहीं सोचा होगा कि एंड्रॉयड नाम क्यों रखा गया, हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी इसके पीछे रही हो। एंड्रॉयड एक ग्रीक शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक एंड इसका जो प्रीफिक्स होता है ऑइड। ऑइड का ग्रीक में मतलब होता है के जैसा, के समान, और एंड्रा का मतलब होता है इंसान या आदमी। तो एंड्रॉयड का कुल मिला के मतलब बनता है आदमी के जैसा, इंसान के जैसा। तो जब स्मार्टफोन जब डेवलप किए गए तो स्मार्टफोन पिछली जनरेशन की फ़ोन की तुलना में ज़्यादा स्मार्ट थे। ये लगभग आदमियों जैसा बिहेव कर सकते, मतलब सोच सकते थे, हमारी बात सुन सकते थे, बोल के जवाब दे सकते थे, कुछ चीज़ें अपने मन से कैलकुलेट कर सकते थे। इनमें ये सारे फीचर थे। तो इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी बोला। इसका मतलब होता है आदमी जैसा, इंसान जैसा। तो ये था एंड्रॉयड। हाँ, ये एंड्रो मतलब मेल या मानव, और ऑइड मतलब लाइक किया, जैसे ह्यूमनॉइड मतलब इंसान जैसा होता है, तो मेल मानव जैसा ये होता है एंड्रॉयड का मतलब। अब इनको भी छोड़ देते हैं। अभी तक 3 सभ्यताओं ने अंग्रेजी पे अपना प्रभाव छोड़ा है। जो सेल्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी उसमें लैटिन मिली, लैटिन के बाद उसमें जर्मैनिक मिली, और उसके बाद ग्रीक लैंग्वेज उसमें आई जिसमें थोड़ी सी लैटिन और थोड़ी सी हिब्रू भाषा फिर से आती। नाउ नेक्स्ट जो एरा है वो वाइकिंग्स का है। वाइकिंग्स का एरा थोड़ा छोटा तो है, मतलब अगर हम लोग उसको पीरियड वाइज देखें तो इंग्लिश रीजन में इनका जो आधिपत्य था, इनका जो कब्जा था, इनका जो शासन था वो बहुत थोड़े समय के लिए था। लेकिन जिस भाषा को हम बोल रहे हैं आज, उसको इस भाषा तक लाने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो वाइकिंग्स का था। वाइकिंग्स किसी देश का नाम नहीं था, ये एक बोल सकते हैं चालू लैंग्वेज में कि ये लूट मार करने वाली प्रजाति थी। लूट मार करना मतलब इनका जो मुख्य धंधा था, ये घुमंतु जाति होती थी, किसी एक जगह पर स्टेबल होकर नहीं रहते थे। ये मोस्टली उस समय स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज होती थी उसमें डेनमार्क होता था, उसमें स्वीडन होता था और नॉर्वे होता था। ये वाले एरिया के जो लोग होते थे, इनका अपना आजीविका का जो साधन था, जो समुद्री जहाज चला करते थे, ये उस पर अटैक करके उनका सामान लूटना, उनका अन्न राशन पानी लेना, उनमें जो मेटल जो भी जा रही है उनको लूटना, प्लस दूसरे छोटे छोटे देशों में अटैक करके वहाँ पे अपना मतलब उनका लूट मार करना और अपना जीवन यापन करना। तो ये उस समय मतलब इनका काम हुआ करता था। इन वाइकिंग्स ने थोड़े समय तक इंग्लैंड पे अपना प्रभाव जमाया।
इनका सिग्निफिकेंस इंग्लिश लैंग्वेज में ये है कि इन्होंने 2-3 चीजें इंग्लिश भाषा के साथ, इससे पहले भाषा बहुत ज्यादा कठिन हुआ करती थी। एक तो मिक्स्ड कल्चर था, प्लस इनका ग्रामर जो होता था बहुत कठिन होता था। एक उन्होंने इनके ग्रामर का सरलीकरण करने का बहुत सरल किया उनके ग्रामर। आज जो हम लोग ग्रामर बोल रहे हैं उसकी जो बेस बनी थी वो वाइकिंग्स के टाइम में बनी थी। दूसरा, इससे पहले तक इंग्लिश के शब्द जो होते थे वो बहुत बिखरे हुए और उनका कोई खास स्वरूप नहीं होता था। तो इन्होंने पहली बार लेक्सिकन, इंग्लिश भाषा के शब्दों के लिए लेक्सिकन जारी किया। लेक्सिकन मतलब शब्दों का एक ग्रुप होता है, डिक्शनरी होती है। तो लेक्सिकन बनाने का काम सबसे पहली बार वाइकिंग्स के टाइम में होता है। और एक और जो चीज हमारे जानने लायक है कि जो चीज आज भी नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश भाषा को लेकर जो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होते हैं, वो एक चीज़ में हमेशा फंसते हैं। और ये फंसाने वाली चीज़ पैदा की गई थी वाइकिंग्स के द्वारा। वो था ये वर्ड पेयर्स बनाना। जैसे बस और स्टैंड, ये 2 चीज़ें मिला के ये बस स्टैंड है। घोड़ा और गाड़ी मिला के ये घोड़ा गाड़ी है। यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है। फ्रेजेस, इससे पहले तक अपनी प्रोवर्ब्स होते थे इंग्लिश में, लेकिन इडियम्स और फ्रेजेस अंग्रेजी भाषा में नहीं पाए जाते थे। फ्रेजेस को इंग्लिश भाषा में इंट्रोड्यूस करने का काम वाइकिंग्स ने किया था। और फ्रेज कुल मिला के कठिन चीज होती है। जैसे गिव अप, गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, मतलब मुझसे नहीं हुआ मैंने छोड़ दिया, आई गेव इट अप। गिव मतलब देना होता है, अप मतलब ऊपर होता है, लेकिन ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं इसका कुछ तीसरा मतलब निकलता है। तो ये जो फ्रेज होते हैं, ये जो इडियम्स होते हैं, किक द बकेट, ये सारी चीजें जिसमें थोड़ा वर्ड ग्रुप होता है, 2-3-4 शब्दों से मिलके एक शब्द समूह बनता है, उसका कुछ डिफरेंट मीनिंग निकलता है। इस चीज को इंग्लिश भाषा में वाइकिंग ने इंट्रोड्यूस किया। वही वंस अगेन ये शॉर्ट पीरियड के लिए थे, लेकिन इन्होंने इंग्लिश में इंपॉर्टेंट चेंजेस किए। इस सेगमेंट का लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, वंस अगेन सबसे तो नहीं लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्मन्स। वाइकिंग्स के, जर्मन के और सेंट ऑगस्टिन के एरा के धीरे धीरे फेड होने के बाद इस एरिया पे नजर पड़ी नॉर्मेंडिक पीपल की, और वो नॉर्मन्स कहलाते थे, जो आज की डेट पे फ्रांस के नाम से जाना जाता है। उस दौर का जो फ्रांस था वो कल्चरली बहुत ज़्यादा डेवलप था। फैशन के मामले में वो अपने पीक, मतलब पीक पे तो खैर नहीं था, उस दौर का जो संसार था उसमें फैशन, कल्चर, खाना पीना, लैंग्वेज, एडिकेट्स, कुलीन दैट मीन्स 2-3 टाइप के जो वर्ग होते हैं, इसमें कुलीन वर्ग होता है, अभिजात्य जो वर्ग होता है, उस टाइप के सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है, इन सब मामलों में फ्रांस अपने चरम पे था। फ्रांस ने इंग्लैंड पे अटैक किया 1066 एडी में और इंग्लैंड पे काबिज हुए। ये तो एरिया का नाम है, कहाँ से आए थे और सेक्सुअल पावर डिविडेंड हो रही थी, फ्रेंच इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें जानने की नहीं है और ये चीज़ें अपन बात कर चुके हैं। अब कुछ चीज़ें, कुछ छोटे शब्द जो फ्रेंच भाषा से इंग्लिश भाषा में आए थे, बीफ, पोर्क, पीपल, जर्नी, जस्टिस, टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, सिटी एंड सूप, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो फ्रेंच भाषा से डायरेक्ट इंग्लिश में आए हैं और एज इट इज यूज होते हैं। तो ये तो एक सेगमेंट है जहाँ पे इंग्लिश शुरू होती है 55 BC से और लगभग इस एरा में यहाँ पे आती है कि फ्रांस अभी इंग्लैंड पे काबिज है और फ्रांस की जो अपनी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, वो इंग्लिश में मिक्स हो रही है और एक नई लैंग्वेज डेवलप हो रही है। फ्रेंच के बारे में एक बात जाननी जरूरी है कि फ्रेंच खुद जो भाषा है वो पूरी तरह से लैटिन से निकली हुई है। तो लैटिन यहाँ पे तीसरी बार फिर से इंग्लिश भाषा में मिक्स हो रही है। ये रीजन है कि इंग्लिश भाषा में सबसे ज़्यादा जो शब्द पाए जाते हैं वो लैटिन भाषा से पाए जाते हैं, क्योंकि पहली बार रोम के साथ आई थी, सेकेंड टाइम सेंट ऑगस्टिन के साथ आई थी, थर्ड टाइम ये फ्रेंच के साथ आ रही है। फ्रेंच खुद लैटिन से निकली है, तो लैटिन तीसरी बार इंग्लिश भाषा में आ रही है। ओके, यहां तक क्लियर है। दूसरे सेगमेंट में हम देखेंगे कि इंग्लिश यहां तक तो बन गई, लेकिन अभी भी ये वो अंग्रेजी है जिसको आज की डेट पे जो अंग्रेजी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, उस दौर की अंग्रेजी न तो समझ सकते थे न तो पढ़ सकते थे। वो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग होता था, उनके वर्ड्स बिल्कुल अलग होते थे, उनका स्ट्रक्चर एकदम अलग होता था। सेकेंड सेगमेंट में हम ये देखेंगे कि अब
15th सेंचुरी के आसपास, ये लगभग 300 साढ़े 300 साल तक फ्रांस जो था इंग्लैंड पे था। उसके बाद 14th और 15th सेंचुरी में अंग्रेजी में फिर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनकी वजह से वो वाली अंग्रेजी बनी जिसको हम लोग आज बोल रहे हैं। और आज जो हम अंग्रेजी बोल रहे हैं ये मुश्किल से 200 से 300 साल पुरानी भाषा है। इससे पहले की भी इंग्लिश का स्ट्रक्चर था। तो थोड़ी देर के विराम के बाद सेकेंड पार्ट।